नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एएनएम एडमिशन 2023 की अपडेट को लेकर के काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। काफ़ी सारे सवाल उनके मन में हैं। कट ऑफ को लेकर सवाल है, काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर सवाल है, अपने परसेंटेज कम हैं ज़्यादा है इसको लेकर के सवाल है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी इसको लेकर के सवाल है, साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ से ग्रेजुएशन साथ में चलती रहेगी नहीं चलेगी इसको लेकर के सवाल है, कट ऑफ कब जारी होगी, कितने परसेंटेज कट ऑफ रहेगी, कैसे हमारा चयन होगा, काफ़ी सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी अभ्यर्थी विकास ई न्यूज़ यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। ये जो अपने चैनल का नाम है विकास ई न्यूज़, यही सी नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ उसे ज्वाइन करके रखें। जो भी अपडेट होती है टेलीग्राम में आपको बता दी जाती है। इसके अलावा व्हाट्सअप स्टेटस पर भी आपको सूचना मिल जाती है। तो व्हाट्सअप स्टेटस से जुड़ने के लिए आपको अपना नाम और ज़िला जो है वो व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। और जैसे आप व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आ जाएगा। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ें, अन्यथा व्हाट्सअप स्टेटस से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप स्टेटस के द्वारा भी आपको एएनएम जीएनएम या फिर जो भी वैकेंसी की सूचना होती है उसका जब स्टेटस लगाया जाता है तो उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाती है। लास्ट के जो 4 डिजिट आपको दिख नहीं रहे हैं वो 3749 है। इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला आपको बता देना है। उसके बाद व्हाट्सएप पर जो भी स्टेटस लगाया जाता है सूचना का उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहती है। लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाले कैंडिडेट्स को ये थोड़ा ध्यान रखना होगा कि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको जो व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, व्हाट्सअप पर स्टेटस से जब सूचना मिलती रहती है तो वो वीडियो देखना बंद कर देते हैं। वीडियो का नोटिफिकेशन उनके सामने आता है और कई बार जब यूट्यूब पर वो अपना स्क्रॉल करते हैं उस समय भी वीडियो उनके सामने आता है, लेकिन वो वीडियो नहीं देखते। वो क्या काम करते हैं, उनके मन में ये रहता है कि अब हमें व्हाट्सअप नंबर मिल गए हैं, डायरेक्ट व्हाट्सअप पर मैसेज कर देंगे। अगर आपका किसी प्रकार का ऐसा मैसेज आया कि सर हमें उसके बारे में बताइए जिसका वीडियो बना हुआ है, जैसे अभी मैंने एएनएम के बारे में वीडियो बना दिया और आपने इसी के बारे में पूछ लिया अब से 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 दिन के बाद, इससे उस मैसेज से आपका ये पता चलेगा कि आप चैनल पर वीडियो नहीं देखते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल गया, आप सिर्फ व्हाट्सअप से जानकारी लेना चाहते हैं। तो बार बार आपको रिप्लाई करने का समय जो है व्हाट्सअप पर नहीं मिल पाता, मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको वहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद यदि कोई आपके मन में डाउट होता है वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हो। लेकिन यदि आपने कोई ऐसा सवाल किया जिसका वीडियो बन गया है तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा तुरंत ही। फिर आपके पास ना तो स्टेटस आएंगे नहीं आपका कोई व्हाट्सअप मैसेज हमारे पास पहुँचेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो परेशान करते रहते हैं। और परेशान कैसे करते हैं, वीडियो बन जाता है, वीडियो देखते नहीं है, बस व्हाट्सअप नंबर मिल गए होते हैं तो प्रत्येक सूचना व्हाट्सअप पर ही लेने लगते हैं कि सर हमें ये इसके बारे में बताइए, हालांकि उस बात का वीडियो बना हुआ है। फिर उनको वहाँ से नंबर उनके डिलीट कर दिए जाते हैं और बाद में उनका जो है ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि बाद में वो दोबारा परेशान नहीं करें। तो इस वीडियो को मैं आगे शुरू करता हूं। उससे पहले यदि आप देख लीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए एएनएम के बारे में यदि मैं बात करूं, आपने फॉर्म तो अपनी तरफ से भर दिया, अब विभाग के द्वारा कट ऑफ जारी की जाएगी और जो कट ऑफ बनेगी वो आपके 12th क्लास के परसेंटेज के आधार पर बनेगी। इसमें न तो कोई 10वीं क्लास के परसेंटेज का रोल होगा, न 11th क्लास का रोल होगा, नहीं आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो ग्रेजुएट नहीं हो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो भी 12th क्लास के परसेंटेज है उसी परसेंटेज के आधार पर आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी और उसी कट ऑफ के आधार पर आपका जो है इसमें चयन होगा। कट ऑफ वाला भी मैं बता देता हूं, अभी विभाग कट ऑफ जारी करेगा और राजस्थान के जितने भी जिलों से आवेदन करे गए हैं, जितने भी जिलों से फॉर्म भरे गए हैं, उन सभी जिलों का जो कट ऑफ है वो न्यूज़पेपर में जारी होगा, विभाग की वेबसाइट पर जारी होगा। प्रत्येक जिले की अलग अलग वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी आ जाता है। लेकिन आपको कहीं वेबसाइट पर या कहीं न्यूज़पेपर पर कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। विकास ई न्यूज़ के व्हाट्सअप स्टेटस पर आपको सूचना दी जाएगी और जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सूचना दी जाएगी और यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक जिले की कट ऑफ जो है मैं आज ही आपसे वादा करता हूँ कि राजस्थान के 33 के 33 जिले, अभी जिले बढ़ा दिए गए हैं लेकिन आवेदन जो है वो 33 जिलों से लिए गए हैं। तो जितने जिलों की कट ऑफ जारी होगी प्रत्येक जिले का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ये विकास ई न्यूज़ का आपसे वादा है। तो आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें कट ऑफ का पता कहाँ से चलेगा कैसे चलेगा, वो सारी सूचना आपको विकास ई न्यूज़ ही पहुँचाएगा। इसके अलावा जो विभाग कट ऑफ जारी कर देगा उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो विभाग कट ऑफ जारी करेगा उसमें प्रत्येक कैटेगरी लिखी हुई होगी, जैसे जनरल कैटेगरी,
ओबीसी कैटेगरी ये न्यूज़पेपर में या विकास ई न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल पर या फिर टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप पर सभी जगह आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी, एमबीसी, आशा सहयोगिनी, दिव्यांग कैटेगरी, विकलांग जो कैटेगरी है और तलाकशुदा कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, जिन जिन कैटेगरियों की जिस जिस जिले में सीट है वहाँ पर कट ऑफ रिलीज की जाएगी। जैसे जनरल की मान लीजिए 82% बता दी, ओबीसी की मान लीजिए, अलग अलग जिलों की कट ऑफ जो है वो अलग अलग रहेगी और अलग अलग जिलों की कट ऑफ जो है वो अलग अलग दिनों में आएगी और 5 से 7 दिन या फिर मैक्सिमम 10 दिनों के अंदर अंदर सभी जिलों की विभाग के द्वारा कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। और कट ऑफ कब जारी होगी ये भी इस वीडियो में बता दूंगा। पहले ये कट ऑफ वाला मैं सिस्टम आपको बता देता हूँ। तो ओबीसी के मान लीजिए 80% रहेगी। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रहती है वो जनरल कैटेगरी में ही रहती है, लेकिन किसी जिले में यदि जनरल की सीटें ज़्यादा होती है और ओबीसी की सीटें कम होती है तो वहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल भी जाती है। एससी कैटेगरी मान लीजिए 75 रहेगी, एसटी मान लीजिए 72% रहेगी। हालांकि ये मैंने ऐसे ही लिखा है, इससे ऊपर नीचे भी कट ऑफ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सर आपने एसटी का बेहतर बता दिया, मेरे 75 है तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ये कट ऑफ का मैंने आइडिया बताया है। किसी जिले में एसटी की बेहतर जाएगी तो किसी जिले में एसटी की बीएससी भी जा सकती है, क्योंकि वो सीटों पर डिपेंड करता है, अलग अलग जिलों पर प्राप्त हुए आवेदनों पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार की जो कट ऑफ जो विभाग जारी करेगा, प्रत्येक कैटेगरी में परसेंटेज बताएगा। ये परसेंटेज आपके 12th क्लास के ही होंगे। अगर आपके जो कट ऑफ विभाग इस प्रकार से जारी करता है और उससे ऊपर आपके यदि 12th क्लास के नंबर हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बराबर भी यदि आपके नंबर होंगे तो भी विभाग जो है वो आपको एक कॉल लेटर सेंड करेगा। एक कॉल लेटर जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आएगा। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो पोस्टमैन होता है, जिसको डाकिया आप कहते हो, डाकिया जो है आपके घर पे या फिर आपका जो एड्रेस होगा, जो फॉर्म में आपने लिखा है उस एड्रेस पर आपको कॉल लेटर दे करके जाएगा। और उस कॉल लेटर में आपका नाम होगा, आपका फादर नेम होगा, आपका एड्रेस होगा और उसमें काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ जानकारी लिखी हुई होगी। अब काउंसलिंग वाला प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। जो कट ऑफ अभी मैंने परसेंटेज लिखे हैं उससे यदि ऊपर आपके नंबर आते हैं, जो कट ऑफ विभाग जारी करेगा उससे ऊपर नंबर आपके आते हैं तो आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा। उससे यदि कम नंबर आते हैं तो उन अभ्यर्थियों के पास कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उन अभ्यर्थियों का वहाँ पर चयन नहीं होगा। आपने मान लीजिए 5 जिलों से फॉर्म भरा है, 5 जिलों के आप मान लेते हैं ओबीसी कैटेगरी से हो, किसी जिले में 82% है, किसी में 78 है, किसी में 92% ओबीसी की कैटेगरी है और आपके जो परसेंटेज है वो 85 है। तो इन दोनों के दोनों जिलों से आपके पास कॉल लेटर आएगा, इन जिले से नहीं आएगी, क्योंकि इस जिले की जो कट ऑफ रही है उससे परसेंटेज आपके कम है, इस जिले में आपको काउंसलिंग के लिए नहीं चुना गया है। काउंसलिंग में क्या होता है कि जो कॉल लेटर आएगा उस कॉल लेटर में संपूर्ण जानकारी लिखी हुई होगी। उसमें कहाँ पर आपको जाना है, किस तारीख को आपको जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है वो बातें लिखी हुई होगी। काउंसलिंग में आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जो एड्रेस लिखा हुआ होगा उस एड्रेस पर आपको जाना है और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक करवाने हैं। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का करवाना है। आपकी जो ओरिजिनल आईडी वगैरह है वो सारी अच्छे से चेक की जाएगी। आपके फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी वो वहाँ पर जमा किए जाएंगे और आपको बाद में जो है ये कह दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा हो गए हैं, एक बार आप थोड़ा इंतजार करिए। तो वो काउंसलिंग प्रोसेस जो है आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर जो कट ऑफ जारी की जाएगी, किसी जिले में यदि 60 सीटें हैं तो 5 गुना अभ्यर्थी, मतलब कि इस जिले में 300 अभ्यर्थी चयन करने के बाद में कितनी परसेंटेज बनते हैं, 305 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाता है। लेकिन पहुँचते 100-150 कैंडिडेट ही हैं, क्योंकि वो कैंडिडेट अलग अलग जिलों से उन्होंने आवेदन किया हुआ होता है। और इसके अलावा कुछ जिले ऐसे होंगे जो कॉल लेटर आपको सेंड करेगा, लेकिन कुछ जिलों से आपके पास कॉल लेटर नहीं आएगा, डायरेक्ट कॉल आएगा। मोबाइल पर जो नंबर आपने लिखे हुए होंगे उन नंबर पर कॉल आ जाएगा कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, इस तारीख को आपको काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। अब यदि कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ जहां तक विकास ई न्यूज़ का मानना है, मेरा मानना जो है वो कट ऑफ फरवरी में आपकी जारी होगी। हर साल फरवरी में जारी होती है, पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ फरवरी में आती है। तो इस बार भी आपकी फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक, जनवरी का जो मेरा मानना है, मैंने पिछले वीडियो में आपको जनवरी का लास्ट वीक भी कहा था, लेकिन जनवरी की संभावना थोड़ी सी कम है। फरवरी का फर्स्ट या सेकंड वीक मेरा मानना है। इस हफ्ते में कट ऑफ आपकी जारी होगी। 5 से 7 दिनों में सभी जिलों की कट ऑफ जारी हो जाएगी। बाद में आपको काउंसलिंग के लिए जाना होता है और काउंसलिंग में जाने के बाद अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ चेक करवाने होते हैं। बाद में आपको तुरंत जो है जिस जिले में आप काउंसलिंग के लिए जाते हो उसी जिले में आपको एएनएम के लिए कॉलेज मिल जाती है। और एएनएम के लिए अगर आपको कॉलेज एक बार मिल जाती है तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमने आवेदन किए हुए होते हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। 2 वर्ष का ये एएनएम का कोर्स होता है, आपका बिल्कुल फ्री होगा। यदि आपका काउंसलिंग में नंबर आने के बाद में आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, फाइनल चयन सूची में यदि आपका नाम आया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाती है। 2 वर्ष का जो एएनएम कोर्स है वो आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो आप फरवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक तक आप इंतजार करें, पूरी की पूरी सूचना आपको चैनल पर दे दी जाएगी। व्हाट्सएप पर स्टेटस पाने के लिए आपको मैं नंबर बताया, उस पर आप अपना नाम और जिला मैसेज कर सकते हो। हाय हेलो का समय नहीं है, कोई भी कैंडिडेट हाय हेलो मैसेज करें, फिर विकास ई न्यूज़ आपसे पूछेगी आप कहाँ से हो, फिर आप बताओ। इतना क्या है कि कैंडिडेट्स के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो आप थोड़ा सा वो ध्यान रखें। आपको बता दिया कि सीधा नाम और जिला आप मैसेज कर देना, आपके नंबर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे और व्हाट्सएप पर स्टेटस पर सूचना आपको मिलती रहेगी।
ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।